नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये संवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सेदे स्थिता आचार्या जिनेशाशिनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनां प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी परमात्मा की सदा जय विजय हो। सिद्ध परमात्मा की कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता, दृष्टिदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को नमन। सतत निरपेक्ष और निर्द्वंद जीने वाले हम सबको सदा कल्याण के पथ पर अग्रसर करने वाले स्वामी विकास जी को नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक ओमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। ओम ओम ओम। जय हो। 1 सेकंड। तो दो शब्दों से हम आज की बात शुरू करते हैं। एक शब्द है अस्तित्व और दूसरा है अस्मिता। अस्तित्व
जो चारों तरफ फैला हुआ है। अस्तित्व मतलब है। और अस्मिता यानी मैं। है विराट है, सदा था, है, रहेगा। लेकिन अस्मिता मैं हूं। अब मैं क्या हूं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं हूं। ये हमें सीमित कर देती है, संकुचित कर देती है। जब तक अपने अस्मिता का अस्तित्व में विलय नहीं हो जाता, तब तक आदमी जो कुछ भी जानता है या मानता है, वो सब कुछ अधूरा है, अपूर्ण है, और कई बार तो भ्रामक भी है, इल्यूजनरी भी है। क्योंकि जिसको सम्यक ज्ञान कहा, वो जानने की क्षमता है, जानकारी नहीं। और जिसको सम्यक दर्शन कहा, वह अनुभूति है। ऐसी अनुभूति जो किसी पर निर्भर नहीं है, निरपेक्ष है, एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। किसी भी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं है। जैसे ठंड में ठंड की अनुभूति हुई, गर्मी में गर्मी की अनुभूति हुई, सुख में सुख की, दुख में दुख की, उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे। सम्यक दर्शन का मतलब है द सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ द लाइफ, उसको टच करना, उसको जीना। यानी जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे की बात है, एक ऐसा आयाम जहाँ फाइव सेंसेस नहीं जा रही है, मेमोरी नहीं जा रही है, इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा है, जहाँ हमारा अपना शुद्ध होनापन है। कोई बनावट नहीं है, कोई आकार नहीं है। इसीलिए दर्शन को निराकार कहा, अनाकार कहा। बाहर से अगर डिपेंडेंट है कोई अनुभूति, तो वो आकृति में हो गई, आकार में हो गई, टेम्परेरी हो गई। सम्यक दर्शन इज टोटली डिफरेंट हमारे अब तक की आ, मान्यताओं से। इसलिए इसका संबंध किसी भी तरह की धारणा, परंपरा, समुदाय, संप्रदाय इससे नहीं है। वह अस्मिता का अस्तित्व में विलीन हो जाने पर प्रकट हुई स्थिति है। अब जिसके भीतर ये स्थिति आ गई कि उसका मैंपना छूट गया, चाहे उसकी प्रज्ञा से, उसके विवेक के जागरण से। क्योंकि ये विवेक का जागरण नहीं है, तभी मैं बना रहता है। जैसी बोधि प्राप्त हुई, प्रकट हुई, जागृत हुई, वैसे मैंपना विलीन होने लग जाता है। और जिसका मैंपना पुष्ट हो रहा है, तो समझना गलत दिशा में जा रहा है, खुद से दूर जा रहा है। वो है तो विराट और बनने जा रहा है सीमित। है तो संपूर्ण और अपने आप को दिखाने जा रहा है मैं भी कुछ हूँ। अरे तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ का तो अनुभव नहीं है, तो मैं भी कुछ हूँ बनने जा रहा है। और पूरी जिंदगी यही दौड़ में लगे रहते हैं हम। मैं भी कुछ हूँ, पता नहीं तुम्हारा पापा हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी।
पता नहीं संघ का प्रधान हूँ, साधुओं को भी मेरे अनुसार चलना होगा। मैं भी कुछ हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या हूँ। कि जो मैं भी कुछ बनने में लगा हुआ है वो खुद से दूर जा रहा है। कुछ तो बन रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं वो सब कुछ है। गलत दिशा में उसकी यात्रा हो रही है। और ऐसे पूरी जिंदगी बीत जाती है, जिंदगियां बीत जाती है। तो सम्यक दर्शन उस स्थिति में है, उस स्थिति का नाम कहा गया है जहाँ हमारा मात्र शुद्ध अनुभव है अपने होने का, लेकिन मैं पर्टिकुलर कोई चीज हूँ वो नहीं। कोई और डायमेंशन की ये बात है जो बाहर की किसी भी चीज से अप्रभावित है। और जिसके भीतर ये स्थिति हो जाती है उनको अपने अनुभव से समझ में आता है कि ये पूरा लोकाकाश क्या है, ये पूरा अस्तित्व क्या है, पूरा जीवन क्या है। और तब ऐसे कोई महावीर भगवान कह पाते हैं, क्षय द्रव्यमयम लोक, पूरा अस्तित्व क्षय द्रव्य रूप है। ये बात महावीर ने कही। अब देखो भारत में और भी कई अनेक दार्शनिक हुए, अनेक पहुंचे हुए कोई संत महात्मा हुए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, एक तरह से विचित्र नहीं भी है क्योंकि सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग ही होती है, लेकिन फिर भी कोई इतनी अलग हो सकती है, कंप्लीटली विपरीत छोर पर भी हो सकती है। हाँ, ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो उन्होंने किसी द्रव्य की बात ही नहीं कही होगी, जिन्होंने ये कह दिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आदि गुरु शंकराचार्य की बात आती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ सपना है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन भगवान महावीर की भाषा एक वैज्ञानिक की भाषा है। वो कह रहे हैं कि अगर अस्तित्व है तो है, और जो है उसकी सत्ता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसकी सत्ता है तो उसको समझा जा सकता है, अनुभव से जाना जा सकता है। और उन्होंने जाना और जान करके कहा कि ये जगत काल्पनिक नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने सपने में गए थे, तुमने सपने में बहुत कुछ देखा था और जब आंख खुली तो पता लगा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सपना भी कहीं आ रहा है, अगर कल्पना भी कहीं पैदा हो रही है तो उसकी भी कहीं मौजूदगी है। जो सत्य ना हो, जो मौजूद ना हो, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इमेजिनेशन के लिए भी कोई तो भी आधार चाहिएगा। वो कहते हैं, सत्य की ही कल्पना की जाती है, असत्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए वो नहीं कह रहे जगत मिथ्या है। वो कह रहे जगत है, इसको है रूप जानो। धर्म रूप, अधर्म रूप, आकाश रूप, काल रूप, जीव रूप, पुद्गल रूप। और इस तरह से उन्होंने छह द्रव्य और पंच अस्थि की बात कही। लास्ट सेशन में हमने जाना था तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के स्टार्टिंग के 6 सूत्र की हम बात कर चुके हैं पिछले दो सेशंस में, जिसमें हमने ये जाना अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काय कहा गया है धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय और पुद्गलास्ति काय को। द्रव्याणि जीवाश्य, ये द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। और यहाँ जिस जीव द्रव्य की बात कही जा रही है वो जीव तत्व से भिन्न बात है।
जब हम नौ तत्वों में जीव तत्व की बात करते हैं और जब हम छह द्रव्यों में जीव द्रव्य की बात करते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस है, एक अंतर है। कोई साधक जो अनुभूति के रास्ते से गुजरा है, जिसने लोक को अपने भीतर अनुभव से जाना है, माना नहीं है, जिसने अस्मिता को विलीन करके अस्तित्व को प्रकट किया है, उनका ये अनुभव ज्ञान हमारे लिए संकेत रूप में सूत्रों में मौजूद है। और सूत्र संकेतक है, ये मानने के लिए भी नहीं है और इनको जान के हमने जान लिया ऐसा भी नहीं समझना। सूत्र खाली इंडिकेटर है कि अगर तुम इस रास्ते पे जाते हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव होता है, और जब तुम्हें ऐसा अनुभव होता है तो तुम इस प्रमाण बन सकते हो कि हाँ, सूत्र में ये बात है। हाँ, किसी और ने भी जानी है। जैसे जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं और रास्ते में जब माइलस्टोन मिल जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं, और माइलस्टोन बता रहा है कि हमारी दूरी कम हो रही है। और किसी ने माइलस्टोन लिख रखे हैं, इसका मतलब है कि कोई और भी इस रास्ते में गया है, या और भी लोग इस रास्ते से जाते हैं। मैं पहला नहीं हूँ जो इस रास्ते से जा रहा हूँ। अगर मैं पहला होता तो माइलस्टोन कहाँ से मिलते। तो ये जो शास्त्र सूत्र है, ये हमारे लिए माइलस्टोन की तरह है। ये कहीं पहुंचाते नहीं है, लेकिन चलने वाले को ये पथ प्रदर्शक, पथ संकेतक हो जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं इसे ये नहीं समझना हम जान गए, लेकिन हम जानने के रास्ते पे जा सकते हैं। और जब जाते हैं तो ये सूत्र हमारे भीतर खुलते हैं। जैसे चलने वाले को माइलस्टोन मिलते हैं, ऐसे ही भीतर जाने वाले को ये सूत्र मिलते हैं, ये सूत्र खुलते हैं। ये हमारे भीतर कुछ ताले हैं, उनकी चाबियां हैं। जो यात्रा करता है उसके ताले खुलते हैं, ये चाबियां उनको काम करती है। लेकिन जो यात्रा नहीं करता, चाबियां लेकर के एक ही जगह बैठा रहता है, तो उसके लिए कोई ताले नहीं खुलते। उसकी ग्रंथियां वही रह जाती है, और चाबियां लटका लटका वो खाली घूमता रहता है। बड़ी मजेदार सूत्र है। हम बात करें कि जीव द्रव्य इज ए डिफरेंट एंड जीव तत्व इज ए डिफरेंट। अनंत अनंत कृपा पूरे अस्तित्व की, और इन सत्पुरुषों की, जिन्होंने अपने अनुभव से इसको जाना और हम जैसे लोगों को, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। स्वामी विकास जी के अनुभव ज्ञान से ये बात मुझे मिली, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कहते हैं कि जीव द्रव्य यानी कंप्लीटली सब्जेक्टिव अवस्था, और जीव तत्व यानी वह जो पुद्गल के साथ संयुक्त अवस्था है। यानी जो बॉडी में है वो जीव तत्व है, और जो पूरे अस्तित्व में है लेकिन किसी आकार में नहीं है, किसी रूप में नहीं है, किसी तरह की इंद्रिय बुद्धि से प्रकट नहीं हो सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है, वह जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य तो अस्तित्व रूप पूरे लोक में है, लेकिन जीव तत्व वह पुद्गल की पहली स्टेज है, जहां हम खड़े हैं। ये पुद्गल का मैनिफेस्टेशन ही है। और हम देख रहे हैं कि जिसको हम कह रहे हैं मैं हूं, ये पुद्गल है, क्योंकि ये बदल रहा है, ये बन रहा और मिट रहा है। ये शरीर हम अपने पीछे देखें तो ये पहले ऐसा नहीं था, और आज तो एआई की मदद से भी देख सकते हैं, और अपने अनुभव से हम देखेंगे कि बाद में ऐसा नहीं रहने वाला है। अगर हम 5 साल बाद इसकी कल्पना करें, डिफरेंट हो जाएगा। तो जिसको मैं कह रही हूँ मैं हूँ, और मैं उसको बनते मिटते देख रही हूँ,
बदलते देख रही हूँ, वो पुद्गल है। तो ये पुद्गल का पहला स्टेप है जहाँ हम खड़े हैं, और जहाँ हमें होना है वो मुक्ति है। तो स्वामी विकास जी कहते हैं ये पुद्गल की 9 डायमेंशन है। और चूंकि पुद्गल ही हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हम कहाँ खड़े और हमें कहाँ होना है, उसकी सारी यात्रा को तत्वार्थ अधिगम सूत्र बता रहा है। वो एक साधक की अंतर यात्रा को समझने के लिए इन 9 तत्वों को हम समझ रहे हैं। ये साधक खड़ा कहाँ है अभी? पुद्गल की पहली स्टेज, जहाँ वो अपने आप को बोल रहा है मैं ये हूँ। और साधक को होना क्या है? जहाँ पुद्गल का मैनिफेस्टेशन का इम्प्रेशन खत्म हो जाएगा, उसको कहा मुक्ति। मुक्ति किसकी हुई? वह जो पुद्गल संरचना संयुक्त होकर के इस जीव तत्व के साथ जुड़ी हुई है, उस पुद्गल की मुक्ति हुई। जीव तो ऑलरेडी मुक्त है, पर उसको पता नहीं, बिकॉज ही इज कवर्ड बाय हिज इल्यूजन्स, बाय दिस पुद्गल इम्प्रेशन। तो पहला स्टेप जहाँ हम है, और आखिरी स्टेप जहाँ हमें होना है, वो जीव और मोक्ष है। पर उसके बीच की सारी यात्रा, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, ये 7 तत्व, इन सीढ़ियों को हमें समझते हुए इसके पार जाना है। और अद्भुत बात भगवान महावीर ने कही कि ये तत्व है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि बंध को उन्होंने तत्व बोला है, आश्रम को उन्होंने तत्व बोला है, संवर को उन्होंने तत्व बोला है वस्तु तत्व का सार है, उसका भाव रूप अवस्था है। इसलिए उसको कहा तस्य भाव तत्व। हवा में बात नहीं करती कि सब मिथ्या है, सब कल्पना है, सब सपना है। नहीं, कोई हवा में बात नहीं करी। अस्तित्व कितने रूपों में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पुद्गल कितनी तरह के नृत्य कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसकी सारी इम्प्रेशंस जो है, उसके इम्पैक्ट जो है, उन सब की बात भगवान ने बताई संकेत संकेत के रूप में। कि जब साधक कहाँ खड़ा है, उसको कहाँ होना है, उस बीच में उसको कौन से स्टेजेस को समझना होगा, जिससे वो बच के भी चले, जग के भी चले और मुक्त हो जाए। तो जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों को हमें अलग से समझना होगा। तो जब कहा द्रव्याणि जीवाश्च, तो सेकंड सूत्र में जीव को बात कही। पहले सूत्र में कहा अजीव काय धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काय है धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इसमें जीव की बात नहीं रखी। अलग से सेकंड सूत्र में कहा द्रव्याणि जीवाश्य, ये द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। जीव इन सब के साथ है, लेकिन जीव में ये सब नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय, सब में जीव है, लेकिन जीव में ये सब नहीं है। इसीलिए इसको सेकंड सूत्र में कहा गया कि द्रव्याणि जीवाश्य। द्रव्य है ये 5, और जीव भी द्रव्य है। फिर हमने आगे जाना कि इनकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या क्या है। तब उन्होंने कहा कि ये धर्म अधर्म आकाश अरूपी है, लेकिन पुद्गल रूपी है। रूपीणः पुद्गला। और ये द्रव्य नित्य अवस्थित है, नित्य अवस्थितान्य रूपानी। लेकिन जीव को रूपी नहीं, जीव को अवस्थित नहीं कहा। अवस्थित है, लेकिन जब जीव तत्व की बात आती है, तो वो अवस्थित नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह में मौजूद नहीं है। वो अपना आकार बदल रहा है, जीव तत्व। लेकिन जब जीव द्रव्य की बात आती है, तो वो पूरे लोक में अवस्थित है।
लेकिन पुद्गल को फिर अलग ले लिया कि अब रूपी ना पुद्गला, पुद्गल रूपी है। फिर हमने उसके आगे जाना कि ये सारे जो द्रव्य है, वो द्रव्य द्रव्य से एक द्रव्य है। तीन द्रव्य। आकाशात एक द्रव्याणी। आकाश तक यानी धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिक और आकाशास्तिका है, द्रव्य से एक ही है। क्योंकि ये इनका कोई विभाजन नहीं हो सकता है, ये पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और ये इनको एक कह दिया, इसका मतलब क्या है कि पीछे के जो तीन है वो एक नहीं है। तो वो क्या है? तो बोला जीव, काल और पुद्गल वो अनंत है। वो एक ही नहीं है, वो अनंत है। जीव भी, काल भी और पुद्गल भी। फिर बताया कि जो आकाश तक के द्रव्य है वो निष्क्रिय है। निष्क्रियाणी च, छठे सूत्र में हमने बात की थी लास्ट सेशन में, कि निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। क्योंकि सक्रिय होने की क्षमता जीव में है। क्योंकि जीव पुद्गल से मिश्रित है, तब वो कुछ कर रहा है। और जो वो कर रहा है तो वो पुद्गल को भी गति दे रहा है। पुद्गल में गति है, लेकिन उसमें स्वतंत्र गति नहीं है। जीव अपनी भाव शक्ति से पुद्गल को आकर्षित करता है, विकर्षित करता है, सम्मोहित करता है, रंजित करता है। तो उस पुद्गल के अंदर गति प्रकट होती है। कंप्यूटर में कितने सारे प्रोग्राम्स है, लेकिन कंप्यूटर को चलाने वाला कोई होगा तो वो प्रोग्राम्स आएंगे। कोई तो उसको पहले स्विच ऑन करेगा, कोई तो उसमें प्रोग्राम्स की सेटिंग करेगा। तो पुद्गल में गति होती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं, जीव के द्वारा उपयोग में लाए जाने पर। इसलिए जीव में उपयोग है और पुद्गल का प्रयोग है। पुद्गल का प्रयोग संभव है, लेकिन पुद्गल में उपयोग नहीं है। जीव में उपयोग है, और जीव इस प्रकृति का, इस पुद्गल का उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। ये बातें हमने लास्ट सेशन में जानी। अब आज से एक नई स्थिति फिर पैदा हो रही है, क्योंकि अब अगले जो पांच सूत्र है वो बता रहे हैं इन द्रव्यों के प्रदेशों के बारे में। जैसे हमने द्रव्य को द्रव्य से जाना, अब हम इन द्रव्य को उनके प्रदेशों से जान रहे हैं। जैसे हमने जाना द्रव्य, छह द्रव्य में से तीन द्रव्य द्रव्य से एक द्रव्य है, और शेष तीन द्रव्य द्रव्य से अनंत द्रव्य है। हमने जाना था जीव एक ही नहीं है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे एक ही सूर्य है और फिर पूरे धरती पर वो प्रकाशित हो रहा है, तो उसके अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ऐसी एक ही चेतना है, ब्रह्म चेतना, और बाकी सब उसके अंश है। नहीं, भगवान महावीर ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने सेंट्रल पॉइंट पे स्थित होने से ये सब जाना कि नहीं, जीव जो है अनंत है। कोई एक के अवयव नहीं है, अंश नहीं है, सब स्वतंत्र है। और सब उतने ही कंप्लीट है जितना कोई सिद्ध, परमात्मा, ब्रह्म, मुक्त, सब उतने ही मुक्त है। लेकिन न जानने की वजह से या पुद्गल से सम्मोहित होने की वजह से, या यूं कह दो अस्मिता से, अहंकार से जुड़े हुए होने की वजह से, जिसको उन्होंने शब्द दिया मिथ्या में स्थित होने की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, वो अपने आप को कुछ कुछ मान बैठे हैं। और अगर ये भ्रम से बाहर आ जाए तो उन्हें पता लगेगा, अरे, इसलिए भगवान महावीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नहीं कहा ईश्वर एक है, उन्होंने कहा सब ईश्वर है। आनंद, जितने जीव है उतने ईश्वर है। और ये घोषणा उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। अदरवाइज हम सबको इस तरह की गुलामी दे दी जाती है, मानसिक गुलामी इस नाम पे, कि कोई एक ईश्वर है, हमें उसकी भक्ति करनी है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, उस पर श्रद्धा रखनी है, और वो जो चाहता है वही सब कुछ होता है। भगवान ने इस मानसिक गुलामी से सबको मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम भी उतने ही पूर्ण हो जितना मैं। एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा था जब खुद को नहीं जानता था। आज मैं जब जानता हूं तो मैं कहता हूं तुम्हें कि तुम भी वैसे ही हो जैसा मैं हूँ। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। करम मैल का अंतरा बूझे वेला कोई। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। कुछ अंतर नहीं। तो उन्होंने नहीं कहा एक ईश्वर, उन्होंने कहा अनंत जीव, अनंत ईश्वर, और अनंत ही मुक्त होने के रास्ते। पर उन सारे रास्तों का जो मूल तत्व है
जो बेसिक बात है, जो मौलिक बात है मुक्ति का, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राण मोक्ष मार्ग है। एकदम सरल बात है। लेकिन हम जिस तल पे पड़ खड़े हैं, क्योंकि हम जटिल है, तो हमें ये बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो भगवान ने अगले जो वाचक उमा स्वाति जी सुक्त का में लिख रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे द्रव्यों के प्रदेशों की बात करी है। प्रदेश कितने हैं? तो सूत्र सातवां सूत्र कह रहा है, असंख्य प्रदेशो धर्मा धर्माकाश पुद्गला। धर्म, अधर्म और आकाश के असंख्य प्रदेश बताए गए। असंख्य प्रदेशो धर्मा धर्माकाश, नॉट पुद्गला, पुद्गल की बात बाद में करेंगे। तीन तत्व के, धर्मास्तिक, तीन द्रव्य के, धर्मास्तिक काय, अधर्मास्तिक काय और आकाशास्तिक काय। और धर्मास्तिक काय और अधर्मास्तिक काय, सॉरी सॉरी सॉरी, धर्मास्तिक और अधर्मास्तिक काय के, इन दोनों के असंख्य प्रदेश कहे गए हैं। फिर अगला सूत्र में कहते हैं, जीवस्य, जीव के भी असंख्य प्रदेश कहे गए हैं। फिर उसके अगले सूत्र में कहा गया, आकाश के प्रदेश, आकाशस्य अंत अनंता, आकाश के अनंत प्रदेश है। आकाशास्य अनंता, आकाश के अनंत प्रदेश है। यहाँ एक नई बात आ गई। धर्मास्तिक और अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश कहे गए, जीव के भी असंख्य कहे गए हैं, लेकिन आकाश के अनंत कहे गए, क्योंकि आकाश आधार है। और आकाश जो है, वो लोक भी है और अलोक भी है। वो दिखलाई पड़े जैसा भी है, और जहाँ कोई भी द्रव्य नहीं है वहां भी आकाश है। इसीलिए आकाश को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। जिसको आइंस्टाइन ने अपने वैज्ञानिक रिसर्च बुद्धि से जहां तक संभव हो सके जानते हुए कहा कि एक ऑब्जर्वेशन स्पेस है, और एक वो स्पेस है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको उसने नाम दिया इनफाइनाइट स्पेस कॉन्टिन्यूम। उसको अलोकाकाश हम कह रहे हैं। वो इनफाइनाइट है, अनंत है। इस अपेक्षा से आकाश के प्रदेश जो है वो अनंत है। अदरवाइज जो लोक में है, जो लोकाकाश है, उसमें जो द्रव्य क्योंकि द्रव्य उसी में मौजूद है, लोकाकाश में ही। तो उसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय चूंकि पूरे लोक में मौजूद है, तो पूरे लोक में उनके प्रदेश कितने हैं? तो बोला असंख्य, क्योंकि लोक भी असंख्य प्रदेशी ही है। लोकाकाश असंख्य प्रदेशी ही है। लेकिन जब आकाश की अलग से स्वतंत्र बात क्यों की गई? क्योंकि आकाश मात्र एक ऐसा द्रव्य है जो लोक में भी है और अलोक में भी है। ये एक ही द्रव्य ऐसा है जो अलोक में है, क्योंकि आकाश का मतलब रिक्त स्थान है। और इन अनुभव ज्ञानियों ने अपने अनुभव से कहा कि अलोकाकाश के बीच में लोक कितना है। तो बोलते हैं कि जैसे कोई एक महिला खड़ी हो, और उसके हाथ में एक छोटा बेबी दे दिया जाए, तो महिला की मौजूदगी, जो खड़ी है स्त्री, और उसके हाथ में छोटे बेबी की मौजूदगी, तो छोटा बेबी कितनी जगह घेर रहा है और महिला कितनी जगह घेर रही है? तो एकदम स्मॉल बेबी जो उसके हाथ में दे दिया गया है, वो तो छोटी सी जगह घेर रहा है। और जो महिला की मौजूदगी है वो काफी बड़ी जगह घेर रही है। तो एक एग्जाम्पल से समझने के लिए कहा गया कि अलोकाकाश तो समझो उस महिला की मौजूदगी है, और लोकाकाश समझो उसके हाथ में एक छोटा बेबी हो। इतना स्मॉल है। लेकिन हमारे लिए वो भी असंख्य है, क्योंकि वो भी हमारी बुद्धि से समझ में आ सके ऐसा नहीं है। और असंख्य का मतलब है जिसकी संख्या की ही नहीं जा सकती, जिसको कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। तो जो हमारे इंटेलेक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम उसको इंटेलेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। ये जानते हुए कि हम समझ नहीं सकते, हम उनकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। और ये व्याख्या कोई इंडिकेशन दे रही है बस, कि ऐसी कोई एक दिशा है।
जहाँ जाएंगे तो ये बातें हमारे को अनुभव से समझ में आएगी कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो है वो असंख्य प्रदेशी है, जीव भी असंख्य प्रदेशी है, लेकिन आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है। नहीं समझ में आया? समझना ही नहीं है। मैं पहले ही कह रही है, समझना ही नहीं है। क्योंकि इसको समझने के लिए जो आयाम है वो हमारे खुल जाए तो हमें समझ में आएगा। अदरवाइज वो कहते हैं ना, चम्मच से कोई सागर को तोल ले, नाप ले, नापने की कोशिश करे, तो वो क्या करेगा? वो जिंदगी भर चम्मच से सागर को नापने की कोशिश करेगा भी कैसे ना? आप सोचो जरा, सागर के पानी को एक चम्मच से उसने खाली किया, फिर दूसरे से खाली किया, डालेगा कहाँ? तो एक असंभव सी बात है। ऐसे ये कुछ असंभव सी बातें हैं, क्योंकि हम जिस तल पे खड़े हैं अभी, उस तल पे ये बातें प्रकट कैसे होगी? और जिस तल पे ये प्रकट होगी उस तल पे जाने के लिए हम कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। कि हम कुछ देर ही सही अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से डिटैच होकर के बैठे तो सही, जहां हम मात्र अपने होनेपन में आ जाए, जिसको भगवान ने सामायिक कहा। वो सामायिक की साधना इसीलिए दी कि वो समय में उपस्थित होने पर ये सारे राज खुल जाते हैं। जो समय में चेतना उपस्थित हुई, वो इंद्रिय मन बुद्धि के परे हुई। उसके भीतर अब कोई एक डायमेंशन खुला, जिसको हम बोल रहे सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ द लाइफ। और जो समय में आती है तब वो विराट हो जाती है। और तब उसके लिए ये ज्ञान उसका सहज अनुभव होता है। अभी हमारे लिए ये बातें ज्ञान नहीं है, जानकारियां हैं। और जानकारियां भी वैसी कि जैसे एक नर्सरी क्लास के स्टूडेंट के सामने कोई डॉक्टरेट बात कर रहा हो। तो डॉक्टरेट तो बात कर सकता है अपने लेवल पे, लेकिन नर्सरी क्लास का हम जैसा स्टूडेंट समझेगा क्या? तो ऐसी बात है अभी हमारे लिए, पर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते, क्योंकि हम सूत्र के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो अगला सूत्र कह रहा है, जब प्रदेशों की बात हो रही है तो सूत्र कह रहा है, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गला नाम। पुद्गल के जो प्रदेश है वो संख्येय, संख्यात भी है, असंख्यात भी, और च यानी आकाश के जो अनंत कहे थे उसको भी कनेक्ट किया गया, तो अनंत भी है। यानी पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी, और अनंत प्रदेशी भी है। उसके पहले के धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक है असंख्य प्रदेशी है। जीव को अलग से कहा गया, जीव भी असंख्य प्रदेशी है। क्यों कहा गया? क्योंकि वैसे तो जीव एक जीव की अपेक्षा असंख्य प्रदेशी है, लेकिन क्योंकि जीव अपने आप में अनंत है। धर्म और अधर्म को एक सूत्र में क्यों कहा गया? क्योंकि वो द्रव्य से एक है और प्रदेशों से असंख्य प्रदेशी है। लेकिन जीव द्रव्य से अनंत है और प्रदेशों से असंख्य प्रदेशी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक जीव असंख्य प्रदेशी जीव है। लेकिन दोनों के प्रदेशों में फर्क क्या है? कि धर्म और अधर्म के जो प्रदेश है, प्रदेश का मतलब क्या होता है कि अंतिम अंश जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सके, उसको प्रदेश कहा जाता है। देश का वह अंतिम हिस्सा जिसका आगे कोई और डिवीजन नहीं होगा, तो अंतिम अविभाज्य अंश को प्रदेश कहा गया। निरंश अंश कह सकते हैं, कि ऐसा अंश जिसका और अब अंश नहीं किया जा सकता, यानी पार्टलेस पार्ट। प्रदेश की जो परिभाषा है वो ऐसी है कि जैसे कोई एक चीज है, कोई स्कंद है ना, उस स्कंद का, उस समूह रूप स्थिति का एक ऐसा हिस्सा जिसका और हिस्सा नहीं किया जा सकता है, जिसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको प्रदेश कहा गया। तो धर्म और अधर्म को एक साथ जोड़ा,
क्योंकि इसको एक ही सूत्र में बात इसलिए की गई क्योंकि द्रव्य से एक है और ये असंख्य प्रदेशी है। लेकिन जीव जो है वो द्रव्य से अनंत है, और इसके जो प्रदेश है तो असंख्य प्रदेशी। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह कि इसके जो प्रदेश है वो घट बढ़ सकते हैं, संकोच और विस्तार गुण वाले हैं। जीव के प्रदेश जो है वो संकुचित भी होते हैं और विस्तृत भी होते हैं। जैसे आगे सूत्र आएगा, हालांकि फिर भी हम उसकी बात अभी कर लेते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देके बात बताई सूत्र के अंदर कि प्रदीप संहार विसर्गाभ्याम, कि जैसे कोई दीपक है, उसकी ज्योत जो है वो घट बढ़ जाती है ना, छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है। ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस हो रहा है। ऐसे ही जो जीव के प्रदेश है वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है तो रहते असंख्य ही है। लेकिन वो अवस्थित नहीं है। जैसे धर्मास्ती क्या है, कहते तो अवस्थित है। वो वो घटने और बढ़ने की प्रक्रिया से बाहर है। लेकिन जीव के जो प्रदेश है वो घटते बढ़ते हैं, अवस्थित नहीं रहते। इसलिए उसको अलग से सूत्र में कहा गया कि जीवस्य, जीव के भी असंख्य प्रदेश, लेकिन घटते बढ़ते क्यों है? क्योंकि हम एग्जाम्पल से हम अपने सामने देखते हैं कि जब हम छोटे थे हमारी हाइट कितनी थी, अब बड़े हो गए हमारी हाइट कैसे हो गई। तो ये जो भीतर जीव है वो तो सेम ही है, लेकिन इसके जो प्रदेश है वो सिकुड़े हुए थे, फैल गए। अभी कोई इतना भी सिकुड़ जाता है अपनी भीतर की स्थितियों से, अपनी वृत्तियों से, अपनी चित्त वृत्तियों से, कि वो अभी तो है मनुष्य के रूप में, लेकिन फिर सिकुड़ सिकुड़ करके ऐसा भी हो सकता है कि वो मच्छर बन जाए। वो सेम जीव अभी इंसान है, फिर मच्छर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने आप को इतना सिकोड़ लिया, इतना सिकोड़ लिया, इतना सिकोड़ लिया। और हम देखते हैं ऐसे लोगों को, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी भीतर की वृत्तियां ऐसी होती है कि वो खुद को सिकोड़ते जाते। बच्चों से बात नहीं करेंगे, पत्नी से बात, किसी को कुछ देंगे नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं रखेंगे। बस वो एकदम मीन हो जाएंगे, एकदम मीन, एकदम स्वार्थी, एकदम संकुचित। मतलब मीन गलत अर्थों में कह रही हूँ, स्वार्थी गलत अर्थों में, जो आजकल प्रचलित अर्थ है। अदरवाइज स्वार्थी इज ए वेरी डिफरेंट वर्ड ना। तो यार एकदम छोटे छोटे होते जाएंगे, और फिर वो मच्छर जैसी स्थिति में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर दूसरों को काटने की स्थिति, कष्ट देने की स्थिति, कुदकुदाने की, बुड़बुड़ाने की स्थिति, अंदर ऐसी ग्रंथियां इकट्ठी होती जाती है। वो मानसिक तौर से इतने ज्यादा अपने आप को अवरुद्ध बना लेते हैं कि वो मक्खी, मच्छर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, ऐसे भी कुछ भी बन सकते हैं। तो उसने अबे प्रदेश को क्या किया? प्रदेश तो असंख्य है, लेकिन उनको सिकोड़ लिया। तो कोई दीपक की ज्योत की तरह छोटा भी हो सकता है, दीपक की ज्योत बढ़ भी सकती है। अगर एक दीपक को आप छोटे से आले में रखो तो उसकी ज्योत वहीं तक है, लेकिन उसको अगर आप बड़े कमरे के अंदर बीच में रख दो तो उसकी ज्योत फैल के पूरे कमरे में फैल जाती है ना। उसकी ज्योति का प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। और वो इसको देहरी पे रख दो तो भीतर बाहर दोनों ओर फैल गया है। तो दीपक रखा कहाँ है? उससे उसकी ज्योति का आकार, ज्योति का प्रकाश फैलता है, घटता बढ़ता है, दिखाई देता है। ऐसे ही जीव है, ये कौन से शरीर में है, उसके अनुसार उसके असंख्य प्रदेश जो है वो संकोच और विस्तार ले लेते हैं। कभी चींटी में चींटी रूप हो जाते हैं, कभी हाथी में हाथी रूप हो जाते हैं, जिराफ में जिराफ रूप हो जाते हैं, इंसान में इंसान रूप हो जाते हैं, तो उसके शरीर के अवगाना के रूप में हो जाते हैं। इसीलिए अलग सूत्र दिया गया, धर्म अधर्म असंख्य प्रदेशी है, जीव भी असंख्य प्रदेशी है, लेकिन उसके प्रदेश अवस्थित नहीं है, संकोच और विस्तार गुण वाला है। फिर आगे बताए आकाश अनंत प्रदेशी है, क्योंकि आकाश एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो ऑब्जर्वेटरी स्पेस है, और ऐसा स्पेस है जो इनफाइनाइट है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के परे है। तो इनफाइनाइट स्पेस कॉन्टिनम, वो अजीव का, आकाश का वो हिस्सा है जो, जहाँ बाकी के द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। तो बाकी के द्रव्य नहीं है तो धर्म अधर्म भी नहीं है, जीव भी नहीं है। लेकिन जीव के पास ही उसका भी ज्ञान है, क्योंकि जीव के भीतर की कोई, जब वो अपनी अस्मिता से मुक्त होके पूर्ण अस्तित्व वाली स्थिति में होता है, तो उसके अनुभव से ये बातें आती है कि लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है। क्योंकि आकाश को भी जाना किसने, अलोकाकाश को भी कहा किसने? कहा तो जीव नहीं है ना। आकाश ने खुद ने तो अकेले नहीं कहा भाई मैं लोकाकाश हूँ, मैं अलोकाकाश हूँ, मैं दो रूप में हूँ। आकाश तो नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? किसको अनुभव हुआ ये किसी एक चेतना के भीतर ही तो ये उपयोग गुण के द्वारा ही जाना गया है कि अरे ऐसा भी है ना।
फिर अगला सूत्र कहा है, संख्या संख्यायाश्च पुद्गला नाम। जो पुद्गल है वह संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, और अनंत प्रदेशी भी है। क्योंकि पुद्गल जो है वो बनता मिटता है, और वो परमाणुओं से संयुक्त, परमाणुओं की एक संयुक्त रचना है। और इसका अगला एक और सूत्र भी साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो प्रदेश की बात कर रहा है। वो सूत्र कह रहे हैं, नाणु, अणु का कोई प्रदेश नहीं होता। अब यहाँ पे दो शब्द हमारे सामने नए आए, एक है प्रदेश और एक है परमाणु, अणु, है ना। तो परमाणु और प्रदेश में क्या अंतर बताया? उन्होंने बताया कि प्रदेश वह अंश है जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन प्रदेश अपने द्रव्य से कभी अलग नहीं होता। परमाणु एक ऐसी स्थिति है, उसका भी वो भी अंतिम अंश है, उसका आगे विभाजन नहीं हो सकता है। लेकिन परमाणु वह स्थिति है कि जो अपने स्कंद से एक अलग रचना भी है, वह अपने स्कंद समूह से अलग होकर के अपना स्वतंत्र मौजूदगी रखती है। प्रदेश तो काल्पनिक है, उसको हम देश से अलग नहीं कर सकते कि हम बांट के अलग कर दे उसको। वो देश का ही हिस्सा है, प्रदेश देश में का ही हिस्सा है, वह हिस्सा जिसका आगे हिस्सा नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु वह हिस्सा है जिस जिसका आगे हिस्सा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो देश से टूट के अलग रह सकता है। इसलिए प्रदेश और परमाणु दोनों में फर्क है। परमाणु किसका संभव है? तो बोला पुद्गल का ही परमाणु संभव है, बाकी का परमाणु नहीं हो सकता। ये परमाणु है कहाँ, मौजूद कहाँ है? तो बोला आकाश में मौजूद है। धर्म अधर्म मौजूद कहाँ है? आकाश में मौजूद है। जी मौजूद कहाँ है? आकाश में मौजूद है। क्योंकि आकाश ही है जो सबको अवगाहना दे रहा है, सबको स्थान दे रहा है, सबके लिए आधार बन रहा है ना। अब इस आकाश के एक प्रदेश पर एक परमाणु भी रह सकता है, संख्यात परमाणु भी रह सकते हैं एक साथ, असंख्यात परमाणु भी रह सकते हैं, और अनंत परमाणुओं की रचना भी रह सकती है एक ही आकाश प्रदेश पर। इसको कैसे एक एग्जांपल से समझाया उन लोगों ने हमको, कि जैसे हमने एक बर्तन लिया, एक ग्लास लिया, उसमें पानी भर लिया, और वो पानी से पूरा भर चुका है ग्लास, ठीक है। उसमें और पानी डालोगे तो बाहर आ जाएगा, पानी कंप्लीट हो गया उसमें। लेकिन उसी पानी में हमने नमक डाल दिया, वो भी उसमें चला गया, पानी बाहर नहीं आया। उसी ग्लास में जिसमें पानी था, जगह नहीं थी और पानी डालने के, उसमें नमक गया, तो वो कहाँ चला गया? आकाश ने उसको भी स्थान दे दिया। और फिर उसके अंदर हम थोड़ा नींबू का रस मिला दें या शक्कर मिला दें, वो भी अंदर चली गई। और ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी है। और मजेदार घटना ये है कि ये आकाश के एक प्रदेश पर संख्यात असंख्यात अनंत सारे प्रदेशात्मक पुद्गल रह सकता है। लेकिन परमाणु जो उसका कोई प्रदेश नहीं है, नाणु, अगला सूत्र साथ साथ बात कर रहा है, परमाणु का कोई प्रदेश नहीं है, क्योंकि उसको और आगे टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वो अंतिम अविभाज्य अंश है। और परमाणु की परिभाषा भी ये की गई कि जो आकाश के एक प्रदेश पर ही मौजूद रह सकता है, वो परमाणु है। वो दूसरे प्रदेश पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमाणु है। तो एक ही प्रदेश पे जो मौजूद रह सकता है वो परमाणु है। या प्रदेश की डेफिनेशन भी ऐसे की गई कि पुद्गल का एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है वो प्रदेश है। वैसा वर्षा डेफिनेशन होगी ना। जैसे किसी ने पूछा राम कहाँ रहता है, बोले श्याम के घर के सामने। तो श्याम कहाँ रहता है? तो सिंपल सी बात है, राम के घर के सामने। हालांकि इसे समझ कुछ नहीं आया, इतना ही समझ में आएगा राम और श्याम आज सामने सामने रहते हैं बस। तो इनका एड्रेस क्या है कि राम कहाँ रहता है? श्याम के घर के, श्याम कहाँ रहता है? राम के घर के सामने। तो उन्होंने परिभाषा कैसे करी प्रदेश और परमाणु की, कि कि परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसको एक प्रदेश कहा गया, क्योंकि परमाणु एक से ज्यादा स्थान को घेर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई प्रदेश नहीं है ना, वो फैल नहीं सकता है, वो तो जितना है उतना है।
तो आकाश के एक प्रदेश को जो घेरे हुए है, परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेर सकता है उसको एक प्रदेश कहा गया है। और परमाणु का मतलब वह है कि वह एक ऐसा प्रदेश है जो अंतिम अविभाज्य है, वो और आगे कोई प्रदेश नहीं रखता है। आ, जो इस लैंग्वेज में थोड़े डेवलप हुए हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी है, सुना है, कुछ कुछ किया है, उनको तो ये बात है कि लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। बाकी के लिए तो ये डॉट डॉट है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और बड़ी मजेदार घटनाएं भी है। स्वामी जी बताते हैं, उसका नाम अभी मैं उनसे पूछ के ही बता सकती हूँ। गूगल पे अवेलेबल भी एक ऐसा बंदे का नाम बता रहे थे वो, कि वो छोटा बच्चा है और स्कूल से घर आता है और मम्मी को आके बोलता है, मम्मी आज स्कूल बस पूरी डॉट डॉट हो गई थी मेरे सामने। हैरानी वाली बात थी कि वो डॉट डॉट हो गई, मतलब क्या? तो उसको कुछ और भी दिखाई दे रहा है। ये देखने की क्षमता हमारे भीतर भी है, लेकिन अभी हम अलग तरीके से देखने में डेवलप हुए हैं। फिर वो देख पा रहा है कि स्कूल बस डॉट डॉट हो गई, फिर एक दिन आके बोलता है, मम्मी आज पूरी स्कूल डॉट डॉट हो गई थी। वो इस छाया चित्र को वैसा नहीं देख रहा है जैसा प्रोजेक्शन में बाकी लोग देख रहे हैं। हालांकि बाकी लोग भी हम कह रहे हैं ये स्कूल है या ये पेड़ है या ये घर है, लेकिन हम वही चीज नहीं देख रहे सेम जो हम बोल सेम रहे हैं कि घर को घर बोल रहे हैं, लेकिन सारे लोग घर को घर ही नहीं देख रहे हैं। सबके भीतर जो चलचित्र बन रहा है, छाया चित्र बन रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है। और ये मजा है इस पुद्गल का। डॉट 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 दिखाई दे रहा है, और हमें इस डॉट डॉट का कलेक्शन रूप एक मोटा आकार दिखाई दे रहा है। उसने हमने भी मोटे आकार को देखा नहीं है, हमने मोटे आकार को नाम दे दिया है और नाम से खुद को कनेक्ट कर लिया है कि मैं जानता हूँ ये घर है, मैं जानता हूँ ये फला बिल्डिंग है। हमने बिल्डिंग्स के नाम दे दिए। ये एलिफेंट टावर है। अब हम टावर को नहीं देख रहे, हमने बस नाम पकड़ लिया कि ये वो है। ये ट्रेड सेंटर है। हम उस ट्रेड सेंटर को नहीं देख रहे, हम बिल्डिंग को नहीं देख रहे, हमने नाम पकड़ लिया ट्रेड सेंटर है बस। लेकिन कोई वो एक ऐसा बच्चा है, मैं नाम पूछ के बताऊंगी आपको। और वो कह रहा है एक दिन ये डॉट डॉट हो गया, एक दिन कहता है स्कूल डॉट डॉट हो गई, एक दिन घर पे आके कहता है, मम्मी आज मैं घर लौट रहा था पूरी सिटी मुझे डॉट 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 दिखाई दे रही थी। उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो एक बड़ा वैज्ञानिक हो चुका है और शायद अभी जिंदा भी हो। उसकी कई बुक्स वगैरह भी है। तो मैं उसका नाम आपको पूछ के बताऊंगी, मेरे को नाम की मेमोरी काफी वीक है। तो हमारे भीतर ही वो क्षमता भी है जो इन पुद्गलों को अलग अलग तरीकों से देख रही है, समझ रही है। और जो जिसको हम वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि जो प्रयोगों के द्वारा चीजों को जान रहे हैं, उन्होंने क्या जाना? उन्होंने पुद्गलों के ऊपर ही तो प्रयोग कर रहे हैं वो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, बाकी तो सब ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। एक ही चीज है जो ऑब्जेक्ट बन पा रही है, क्योंकि उसी में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, तो पुद्गल तत्व है। और पुद्गल बड़ी मजेदार बात है, पुद्गल एक ऐसा मैटर है जो मैटर इन प्रोसेस है। मैटर बट नॉट स्थायी, जिसको क्वांटम फिजिक्स जैसे कह रहा है कि वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। एट द सेम टाइम वो वेव भी है, सेम टाइम वो पार्टिकल भी है। इसको भगवान ने, महावीर ने तब जाना और अपने अनुभव से उसको एक नया शब्द दिया। और अब मजेदार बात है कि इस शब्द के वो महावीर का दिया हुआ शब्द है पुद्गल। इस पुद्गल वर्ड का मतलब होता है, अगर आप हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, तो मैटर इन प्रोसेस। इन प्रोसेस वाई? क्योंकि वो एवरी मोमेंट वो बन भी रहा है, एवरी मोमेंट वो बिगड़ भी रहा है, एवरी मोमेंट उसके अंदर परमाणुओं का संयोग हो भी रहा है, जुड़ भी रहे हैं और जुदा भी हो रहे हैं। तो उसकी स्कंद रचना एक जैसी कभी भी नहीं है, एक सरीखी कभी भी नहीं है। हर क्षण वो नया रूप बदल रही है। तो हर क्षण जो बन रहा है, मिट रहा है और फिर भी है, बन रहा है, मिट रहा है और फिर भी है, उसको पुद्गलास्तिका है बोला। और इसके जो प्रदेश है वो संख्यात भी है, असंख्यात भी और अनंत भी है, लेकिन परमाणु का कोई प्रदेश नहीं है, क्योंकि परमाणु का मतलब ही हुआ है जिसका और आगे विभाजन नहीं हो सकता। परमाणु है। पर धर्म अधर्म के प्रदेश, आकाश के प्रदेश बोला, जीव के प्रदेश बोला, और पुद्गल के प्रदेश के बाद में परमाणु भी बात बोली। इसलिए पुद्गल के चार विभाग किए गए, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये तीन, और परमाणु। परमाणु मतलब अप्रदेशी।
पुद्गल ऐसा है जो स्कंद भी है, देश भी है, प्रदेश भी है और परमाणु पुद्गल भी है, क्योंकि पुद्गल की अंतिम संरचना को परमाणु बोला गया है। पुद्गल द्रव्य की बात करते हुए उसको द्रव्य से अनंत द्रव्य बताया गया, और प्रदेश की अपेक्षा से उसको संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी कहा गया, क्योंकि कोई ऐसी रचना भी है पुद्गल के स्कंद की जिसमें प्रदेश संख्यात ही है, जो आकाश के संख्यात स्थितियों को ही घेरता है। लेकिन पुद्गल अनंत बताया गया, लेकिन आकाश, जो लोकाकाश है, वो तो असंख्यात प्रदेशी ही है। तो पुद्गल अनंत प्रदेशी होकर के वो रुकेगा कहाँ? क्या वो लोकाकाश में अपनी जगह ले लेगा? नहीं नहीं। आकाश के अंदर इतनी गजब की क्षमता है कि एक ही आकाश प्रदेश पर संख्यात प्रदेशी पुद्गल भी रह सकता है, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल भी रह सकता है, और अनंत प्रदेशी पुद्गल भी एक ही आकाश प्रदेश पर रह सकता है, क्योंकि आकाश के भीतर स्थान देने की क्षमता है, अवगाहना गुण है, और इस गुण की वजह से वो अनंत प्रदेशी पुद्गलों को भी अपने में समा लेता है। अब इसको समझना कैसे, खुदा जाने। इसके लिए हमको अपने भीतर उस डायमेंशन को छूना होगा जिसको स्वामी जी बोलते हैं सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ द लाइफ, और वहां पे जाके हम इसको अपने अनुभव से जान सकते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि पानी के अनुभव से पानी की किताब आई है, लेकिन पानी की किताब से पानी नहीं मिलता मिलता है। किसी के अनुभव से ये सूत्र आए, ये ज्ञान आया है, लेकिन हम इसको पढ़ करके हम सोचे कि हमको ज्ञान आ जाएगा, तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल कितनी बार देते हैं स्वामी जी, और बहुत मजेदार है कि किसी पानी को पिया, किसी ने पानी को अनुभव किया, तो पानी के अनुभव से पानी के ऊपर किताब लिखी गई, लेकिन कोई इस किताब को पढ़ के सोचे पानी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। उसको पानी के लिए प्रयोगशाला में जाना होगा, पानी को पैदा करना होगा, और जब वो पानी को पैदा कर लेता है और पानी की तृप्ति अनुभव कर लेता है, तब वो जो बात कहता है, हाँ, अब वो बात प्रमाण है। तो ये शास्त्र, ये सूत्र जीवन के अनुभव से गुजरे निकले हैं, तो इसके लिए हमें भी जीवन के अनुभव में जाना होगा, और जिसको हम जीवन समझ रहे हैं उतना ही जीवन नहीं, और भी दार द्वार दरवाजे हैं, और भी मंजिलें हैं, जिसमें हमें यात्रा करनी होगी। और वो यात्रा चल के नहीं की जाती है, ठहर के की जाती है, बोल बोल करके नहीं की जाती है, चुप होके की जाती है, बाहर गति करके नहीं की जाती है, आंखें बंद करके अपने भीतर गति करने से होती है। उसके लिए भगवान ने सामायिक की बात कही, और कुछ नहीं तो कम से कम 48 मिनट के लिए ही सही, हम बाहर से डिस्कनेक्ट होकर, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होकर अपने भीतर स्थित होने का अभ्यास करें। उन्हें नहीं कहा एक दिन में हो जाएगा, उन्होंने सामायिक को शिक्षा व्रत बोला, और शिक्षा व्रत का मतलब ये है कि जिसकी शिक्षा, जिसके लिए हमको कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके लिए हमको अभ्यास करना होगा, तो हम प्रतिदिन इतना अभ्यास भी करें कि 48 मिनट के लिए ही सही शांत होकर बैठ जाए अपने भीतर, तो दरवाजे खुलते हैं, जिनके खुले हैं वो प्रमाण रूप है, और ऐसे लोग हमारे सामने मौजूद हैं। वी आर सो लकी, वी हैव ऐसे लोग हैं हमारी जिंदगी में, जिनके भीतर दरवाजे उगड़े हैं, जिनके ताले खुले हैं, उन्होंने इन चाबियों का उपयोग किया है, उन्होंने पानी को अपने अनुभव से जाना है, और अब वो पानी की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं हमारी जिंदगी में, वी आर सो लकी। ऐसे गुरु है हमारे पास, हमें मिले, हम क्या बोले इसके लिए, बहुत सौभाग्य है। तो ये हमारे लिए आ, एक चैलेंज भी है कि अगर इनके भीतर हो सकता है तो हमारे भीतर भी हो सकता है, और उनकी करुणा है कि वो हमें मार्ग बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो कोई लोग हैं जो इस यात्रा पे बढ़ पड़े हैं अपने भीतर स्थित होने के लिए, अपने आप को बाहर से डिस्कनेक्ट करने के लिए,
जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है उनको भी प्रणाम। जो आगे बढ़ रहे हैं उन सबको नमन। हम भी अपनी स्थिति में आ जाए, अस्मिता का अस्तित्व में विलय हो जाए, विलीन हो जाए। तो ये बोध रूप अनुभव हम सबके भीतर है ही, बस जागृत हो जाता है। जो जागृत हो जाते हैं उनको हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, और जो जागृति के रास्ते पर है उनको हम साधक कहते हैं। जिसके भीतर ही संकल्प पैदा हो गया खुद को जगाने का, उसको हमने साधक कहा। तो ये सूत्र कहीं मदद करेंगे हमको जब हम उस रास्ते पे आगे जा रहे होते हैं, तो हमें समझ पाएगा। ये माइलस्टोन की तरह होंगे। खैर, तो आज हम इतना ही बात करते हैं। आज का सेशन का टाइम भी पूरा हो गया। और ये प्रदेश वाला चैप्टर भी, जिसके 5 सूत्र आ गए। धर्म धर्म के असंख्य प्रदेश, फिर जीव के असंख्य प्रदेश, फिर आकाश के अनंत प्रदेश, फिर पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश, और फिर अणु का कोई प्रदेश नहीं, परमाणु का कोई प्रदेश नहीं। ये 5 सूत्र की बात हमने आज की, 7 से 11 तक। फिर अब 12-13 सूत्रों की बात हम नेक्स्ट सेशन में आगे करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। किसी की कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो सदा आमंत्रित है, आप सेशन के बाद पूछ सकते हैं। विराट गुरु जी की दी हुई दुआ आशीर्वचन हम सब के लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।